subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. So, hi Ajay, Yeah, how are you? I'm good. I'm good. Yeah, how are you? I'm also good, sir. So, सबसे पहले तो वेलकम टू पॉप बॉलीवुड। क्रैकडाउन आपकी वेब सीरीज आ रही है, तो ये क्रैकडाउन आखिर है क्या? Um, Crackdown actually, it's a full-on, cops and well, not cops actually. It's a NSG and the full terrorism and everything. मतलब एक स्टोरी में किस तरीके से वो दिखाया गया है, वो पूरी एक जर्नी है क्रैकडाउन की. And it's been directed by Apurva Lakhia. He's the master in saying these kind of stories, because earlier he has directed Shootout at Lokhandwala. No, the realism and the उस तरीके की कहानियां वो दिखाते आए हैं काफी समय से. सो क्रैकडाउन भी बहुत ही ज्यादा है. उसके अलावा बहुत सारा एक्शन आपको देखने को मिलेगा. मतलब एक होता है कि आजकल वो एक होता है ना, एक्शन सीन्स या एक्शन फिल्में बहुत कम बनती हैं, तो ये सीरीज आपको वो सारा मसाला देगी. अच्छा, आपकी कैरेक्टर की बात करें तो इस क्रैकडाउन में किस तरीके का कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं एंड कितना अलग है वो आप? I'm playing a terrorist. He's the main terrorist. His name is Hamid. And मेरे बाल काफी लंबे थे, अभी तो मैंने कटवा लिए हैं. तो नाउ यू आर लुकिंग गुड। तो मैं उस कैरेक्टर में फिट हो गया था उस समय. और मेरे पर्सनल मतलब अब एक मतलब टेररिस्ट से पर्सनल कैसे हम कनेक्ट हो सकते हैं पता नहीं, बट बहुत मेहनत करनी पड़ी उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए, बिकॉज वी डिडंट आई मीन आई डिडंट नो कि कोई टेररिस्ट कैसे सोचता होगा, मतलब उनकी क्या थिंकिंग होती है, किस तरीके से वो लोग काम करते हैं. बट हाँ, मतलब उसको जितना हमने काफी डिस्कशन किया, हमने काफी उस पे वर्कशॉप्स किए, और काफी उसको रियलिस्टिक तरीके से बाकी देखते हैं ऑडियंस को कैसा लगता है. अच्छा जी, लॉकडाउन के दौरान शूटिंग करना एंड उसे प्रेजेंट करना तो कितना डिफिकल्ट था आपके लिए? सी लॉकडाउन के दौरान शूटिंग करना इट्स वेरी डिफिकल्ट. और आई थिंक जैसी शूटिंग की परमिशंस दोबारा हुई थी, तो आई हैव स्टार्टेड शूटिंग. आई मीन द राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. जून, आई थिंक जून आई हैव स्टार्टेड. तो बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, और प्रोड्यूसर्स भी इस मामले में मैंने देखा कि काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे. सबका इंश्योरेंस कराना, सेट्स पे सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना, मतलब सैनिटाइजेशन एंड सबके लिए एक रूल बनाना कि मास्क पहनना है, और ये सब मतलब बहुत उसको ही मास्क उतारना है और उसको ही कैमरे के सामने जाना है. तो हम लोगों के लिए ज़्यादा थोड़ा-सा मुश्किल भी था, और ज़्यादा रिस्की भी था, है अभी भी है. लेकिन क्या करें, यही हमारा काम है. और बहुत बहुत अच्छे से, मतलब काफ़ी जितने भी प्रोड्यूसर्स के साथ मैंने तब से लेके अभी तक काम किया है, तो बहुत ही अच्छे से उन्होंने मैनेज किया है, और बहुत ही अच्छे से वहाँ पे एक ऑलरेडी एक एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, स्टैंड बाय में. अगर किसी को कोई अचानक से कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ ऐसा होता है, तो आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से टेक केयर किया है. प्रिपरेशन किस तरीके से किया, क्योंकि टेररिस्ट का एक ऐसा रोल होता है जो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, तो आपने किस तरीके की प्रिपरेशन की थी अपने कैरेक्टर के लिए? सी प्रिपरेशंस में, मतलब सी वी कांट मीट एनी टेररिस्ट टू गेट द राइट फीलिंग. सो सी इट्स ऑल इमेजिनेशन. इट्स ऑल जितने भी हमने मतलब अगर कुछ पढ़ा हुआ है या कुछ सिनेमा देखा हुआ है उस तरीके का, सो कहीं ना कहीं से थोड़े थोड़े रेफरेंसेस लेके. बट हाँ, मतलब अपूर्वा लाखिया सर के साथ बैठना, उन 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 वो जब मुझे एक्सप्लेन करते थे, और जिस तरीके के हम वर्कशॉप्स करते थे, तो उस समय द साइकोलॉजी ऑफ द कैरेक्टर हम लोग बहुत डिस्कस करते थे कि वो किस तरीके का इंसान होगा, या कैसे वो रिएक्ट करेगा, किस तरीके से बात करेगा. सो वो काफी हद तक वर्क किया है. और
सकती है, बिकॉज यू कांट जस्ट गो टू अ टेररिस्ट एंड टेल हिम कि भैया मुझे आप बताओगे आप किस तरीके से सोचते हो, कैसे काम करते हो. तो it's all imagination, but yeah, it's I mean, we have tried our best. अच्छा अजय, अब तो हमने देखा है कि लॉकडाउन के बाद में कई सारी चीज़ें चेंज हो गई है। पहले लोग फ़िल्मों में काम करना चाहते थे, लेकिन अब फ़िल्मी लोग भी अब वेबसाइट की तरफ आ रहे हैं। उन्होंने एक नया मूव किया है। अब जिस तरीके से वेब सीरीज़ वग़ैरह बन रही है, अब सारी चीज़ें डिजिटल हो रही है, बड़ी-बड़ी फ़िल्में डिजिटल रिलीज़ हो रही है। तो क्या कहना चाहेंगे इस डिजिटली वर्ल्ड के बारे में? देखिए, मैं इस बारे में यही कहना चाहता हूँ कि अ, हमारे देश में डिजिटल दुनिया थोड़ा लेट आई है। मतलब इससे पहले अमेरिका में या फिर बाकी जो भी विकसित देश हैं, वहाँ पे सब ये चीज़ें पहले से ही थी। हाँ, लेकिन हमारे देश में जैसे 2010 या 11 से ये ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म का चलन शुरू हुआ था, और 14, 15, 16, 17, 18, 19, मतलब तो ये धीरे-धीरे, ही वाज़ गेटिंग इंटू इट इन द इंडियन मार्केट और समथिंग. तो लॉकडाउन में अच्छी चीज़ ये हुई है कि सब लोग घर पे बैठे हुए थे, नोबडी वाज़ अलाउड टू गो आउटसाइड, वो थिएटर में नहीं जा सकते थे। तो अच्छी चीज़ ये हो गई कि उनके टीवी भी बंद हो गया था एक्चुअली, मतलब टीवी का भी शूटिंग बंद हो गई थी। तो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म ने एक्चुअली, मुझे ऐसा लगता है कि जो असली जगह है ना इस देश में बनाई जो है, वो अभी बनाई है लॉकडाउन के दौरान। अब सबको पता है कि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स कौन-कौन से हैं, वहाँ पे क्या-क्या आता है, किस तरीके के कंटेंट है वहाँ पे। सो मेरे ख्याल से बहुत देखिए, दुनिया के लिए बहुत बुरा समय था, बहुत वैसा समय था कि भई मतलब हम लोग एक पैंडेमिक से गुज़र रहे थे। बट ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म इंडिया में एस्टेब्लिश होने का यही एक टाइम था, और हो गया है। आज सब लोग अजय ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म से ही काम करना चाहते हैं। अजय ये कितना डिफरेंट होता है एक सीरीज़ वेब सीरीज़ के लिए काम करना? लाइक क्या डिफरेंट क्या है जब आप एक सीरियल के लिए रोल करते हैं वेब सीरीज़ के लिए? देखिए, सीरियल की शूटिंग में आपके पास बहुत सारे मौके भी होते हैं, और बहुत सारी मतलब यू हैव टू बी वेरी बोलते हैं ना कि मतलब आप वहाँ थोड़ा ज़्यादा आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है, मतलब एज़ एन एक्टर, क्योंकि आपको स्क्रिप्ट तभी मिलती है, आप उस पे जल्दी से जल्दी बहुत सारे काफ़ी सीन्स हमको दिन में करने पड़ते हैं। तो वो तो एक मतलब आपको प्रोफ़ेशनली इतना तैयार रहना पड़ता है कि मतलब आपके पास टाइम नहीं होता है शूटिंग के दौरान, और एक एपिसोड आज ही जाना है, तो मतलब वो बहुत जल्दी में काम होता है वहाँ पे। और कहीं न कहीं वो अच्छा भी है, मतलब एक एक्टर के लिए काफ़ी प्रैक्टिस हो जाती है उसको, बहुत यू नो अ, किसी भी बड़े कैरेक्टर को निभाने के लिए। तो आज मतलब मैं इतने साल टीवी करने के बाद, अब जब मैं वेब सीरीज़ में हूँ, अभी कुछ फ़िल्म्स के भी ऑफ़र्स हैं। सो मेरा पॉइंट ये हो जाता है कि अब मुझे मेरे लिए थोड़ा-सा आसान हो जाता है, क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट पहले से मिल जाती है, तो प्रिपरेशन का टाइम मुझे मिल जाता है। तो उस प्रिपरेशन के टाइम में मैं अच्छा प्रिपेयर कर सकता हूँ, और देखिए, जो शूटिंग और जो एग्ज़ीक्यूशन होता है, उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस होते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग सिनेमा ही बना रहे हैं, और वहाँ पे भी टीवी में भी सिनेमा ही बनाते हैं, और यहाँ भी टी सिनेमा ही बना रहे हैं। कुछ थोड़ा-सा क्या बोलते हैं कि बिग स्केल हो जाता है, बड़ा स्केल हो जाता है। लेकिन अ, एज़ एन एक्टर मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं इस तरीके के प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे प्रिपरेशन का मौका मिल रहा है एज़ एन एक्टर। तो ये एक डिफरेंस बहुत बड़ा है। बाकी तो ठीक है। अजय तो अजय आपने बोला कि अभी आपके कई सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप थोड़ी बहुत हमें आप बता दें कि क्या है आपके अपकमिंग वगैरह? मैं ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, बट हाँ, मतलब बड़े-बड़े कुछ एक बड़े ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वहाँ पे मेरी वेब सीरीज़ बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगी। 2021 में आप में मुझे हो सकता है 2 से 3 बड़े प्रोजेक्ट्स में देखें। उसके अलावा फ़िल्म्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे अभी मैं मतलब आई एम जस्ट रीडिंग फ्यू स्क्रिप्ट्स एंड आई एम डिसाइडिंग ऑन दैट।
तो अभी तक वो कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, बट हाँ ओटीटी के लिए कुछ बड़ी वेब सीरीज हैं जिनका मैं हिस्सा हूँ, जिनकी शूटिंग पे भी हूँ, जिनकी शूटिंग शुरू भी होने वाली है। सो आई थिंक 2021 में आप मुझे कई सारी वेब सीरीज में देखेंगे, और जब वो आएंगी, आने वाली होंगी, तो डेफिनेटली हम लोग फिर से बात करेंगे। अच्छा, उनमें से किसी वेब सीरीज में आपका हमें सब बोल्ड कैरेक्टर देखने मिलेगा? बोल्ड एज एन? बोले मतलब कि मतलब मोस्टली करके जब कोई भी ओटीटी की तरफ मूव होता है तो कहीं ना कहीं ऐसे वो मतलब तो आपको अगर कभी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है या फिर आपको कभी ऐसा सीन करना पड़ेगा जहाँ पे आपको एक बोल्ड कैरेक्टर निभाना होगा, तो आई यू ओपन विद इट और नो? सी अभी तक तो ऐसा कुछ ऑफर हुआ नहीं है, मतलब पता नहीं, शायद मैं उसके लिए फिट होंगे नहीं हूँ, बट लोग जो भी ऑफर कर रहे हैं मुझे अभी तक, बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर्स हैं जितने भी मैं कर रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स हैं, और उनके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, मतलब तो पता नहीं, देखेंगे आगे फ्यूचर में, अगर जैसा कुछ ऑफर होता है तो तब की तब देखी जाएगी। अच्छा अजय, इस वक्त जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है वो है बिग बॉस, तो आप क्या फॉलो कर रही हैं बिग बॉस? मैं मतलब जितना इतना टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं थोड़ा अपडेट्स तो ले ही लेता हूँ, बट कभी कभी मौका मिलता है तो देख लेता हूँ। सो मतलब बट रेगुलरली फॉलो करने का एक्चुअली टाइम नहीं मिल पा रहा है, अदरवाइज आई लाइक वाचिंग इट। पुराने सीजन तो देखे हैं, बट इस बार का सीजन प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ उस तरीके से, बट हाँ आई गॉट द अपडेट्स एंड आई कीप अ ट्रैक ऑन दैट। अच्छा, उनमें से कोई ऐसा है जो आपका दोस्त है जिन्हें आप पहले से ही जानते हो? मैं काफी लोग हैं उसमें, एजाज को मैं जानता हूँ अच्छे से, मतलब एजाज से तो दोस्ती है, तो मतलब एंड मुझे लग रहा है मुझे, मतलब मेरी ये शुभकामनाएं है कि शायद वही जीते। कविता कौशिक को भी जानता हूँ, और भी हैं, कौन कौन है आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको। अभिना अभिनव हाँ उनसे भी बिंद्रा। मतलब मुलाकात तो है, मुलाकात मेरे है। एली तो वो भी आई आउट थिंक हो गए। कौन? एली 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 गौनी हाँ ओके, हाँ हाँ वो आउट हो गए हैं अभी। एंड जैस्मिन तो जैस्मिन राहुल वैद्य। आई थिंक एजाज इज डूइंग वेल, एजाज इज डूइंग या वेल, ही आई इज थिंक डूइंग सो। वेल। अच्छा, एजाज ने अपनी लाइफ का एक बहुत ही जो मतलब पुराना सच था, जो मतलब बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं कि सच था, उन्होंने सामने रखा नेशनल टेलीविजन पे। क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने बताया कि उनकी जो बचपन में जो कहानी हुई थी उन्होंने वो बताया नेशनल टेलीविजन पर। सी मेरा ये मानना है कि आप अपनी जो भी आपके लाइफ में कुछ हुआ है, ऐसा कोई इंसिडेंट है या कुछ ऐसी चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं तो आपको शेयर करना ही होता है, या तो अपने परिवार से करें या दोस्तों से करें। आज उनको लगा होगा कि उनको नेशनल टीवी पे सबके सामने वो चीज लानी चाहिए, तो आई थिंक वो उनका खुद का एक पर्सनल फैसला है, और उनकी पर्सनल फीलिंग है। सो इट्स गुड, मेरे हिसाब से ठीक है। अजी कल ऐसा एक मुद्दा हुआ था जहाँ पे कविता कौशिक ने कहा था कि जो मेरे बर्थडे पार्टी में आए थे तो वो लोगों को हंस हंस के गले लगा रहे थे, एंड और अभी भी वो मानने को तैयार नहीं है कि उनके बचपन में जो भी चीजें हुई थी वो सही मतलब वो ऐसा कुछ हुआ था, अभी भी वो मानने को तैयार नहीं है। तो आपके हिसाब से किस तरीके का नेचर है एजाज का, एंड क्या वो रियल लाइफ में भी ऐसे ही बोलते हैं कि उन्हें टच से प्रॉब्लम है एंड ऑल? यार इतना तो मैं मतलब कभी पूछा नहीं मैंने उनसे कि उनको किस चीज से प्रॉब्लम है और नहीं। आ, मतलब देखिए, हर किसी का मतलब मेरे हिसाब से आदमी हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। अगर उनको अभी टच से प्रॉब्लम है और पहले नहीं थी, तो इट्स वेरी मच नॉर्मल। वो एक नॉर्मल बात है, तो मुझे महसूस नहीं होती। क्योंकि आप किसी भी एक इंसिडेंट से किसी भी एक इंसान को जज नहीं कर सकते कि वो ऐसा है या फिर वो वैसा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी फीलिंग्स को वहां पे रख रहे हैं, ही इज एज अ रियलिज्म, मतलब ही इज एज अ रियलिस्टिक स्टार और एक्टर और एक इंसान, वो अपनी फीलिंग्स को वहां पे अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो ठीक है।
अच्छा अजय, अगर आपको मौका मिलेगा बिग बॉस के घर में जाने का, तो आप जाना पसंद करेंगे? फिलहाल तो नहीं, आगे देखते हैं। अच्छा लास्टली अजय, जाने से पहले फैन्स से क्या कहना चाहेंगे अपने? मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से वो मेरे हर प्रोजेक्ट में, जहाँ जो भी प्रोजेक्ट मैंने आज तक किए हैं, टेलीविजन में हो, किसी भी लेवल पे हो, मैंने थिएटर भी किया है, और जिस तरीके का प्यार मुझे हमेशा मिलता आया है ना, मतलब वो बहुत ही मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। तो आई जस्ट फील कि मैं जो भी प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, अगर उसी तरीके का प्यार बनाए रखें तो बहुत ही आप सब की बहुत मेहरबानी है। मतलब हम जो भी हैं एक्चुअली होते आपकी वजह से ही हैं, फैंस की वजह से ही होते हैं। अ, और हम अपना काम कर रहे हैं पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, और यही उम्मीद हमेशा करते हैं कि मतलब वो आपको पसंद आएगी। आई जस्ट फील कि जस्ट कीप शावरिंग आवर लव एंड ब्लेसिंग्स। अच्छा, एजाज के फैन को कुछ कहना चाहेंगे? एजाज के फैंस को क्या कहूंगा, मैं उनको यही बोलूंगा कि भाई अपने फेवरेट एक्टर और स्टार को पूरी तरह से सपोर्ट करें, उन्हें बिग बॉस का विनर बनाएं, और मेरे हिसाब से वो विनर बन के ही बाहर आएंगे। थैंक यू अजय, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू।